जय माता दी। आप सभी को दशहरे और दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और लाख लाख बधाइयाँ। जहाँ 9 दिन हमने दुर्गा माता की पूजा की, अष्टमी में माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा करते हैं, कंजके बिठाते हैं, ये सर्वविदित है। और अच्छाई पे बुराई का पर्व दशहरा, ये आप अपने अंदर ये ही अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं। हर प्रत्येक व्यक्ति को मैं कहना चाहूँगी कि आपके अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं उनको आगे लाइए और बुराइयों का नाश कीजिए। जिस प्रकार 9 दुर्गा में एक स्त्री के 9 रूपों की पूजा की जाती है, उसके बाल रूप से लेके स्कंद माता और कात्यायनी देवी सबकी पूजा की जाती है, और दुर्गा माता और कालरात्रि माता की पूजा करती है। वो एक स्त्री के जीवन को व्यतीत करता है कि कैसे एक लड़की बाल रूप में होती है, वो बड़ी होती है, फिर उसके बाद वो उसकी शादी होती है, पहले वो कुंवारी होती है, फिर शादी होती है, फिर वो एक माँ बनती है। माँ के बाद वो जो संघर्ष करती है, उन संघर्षों से जीत के कैसे अपने जीवन को व्यतीत करती है, सबकी कथा भी इन सब में सार में दिखाई जाती है। तो नारियों का सम्मान करें, स्त्री का सम्मान करें, क्योंकि स्त्री ही आपके वंश को आगे बढ़ाती है, आपके परिवार को संभालती है। जिस घर में स्त्री या महिला खुश होती है, वहाँ माता रानी खुद ही प्रवेश करती है। आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि जहाँ पे अनैतिक कार्य हो रहे हैं, शराब पी रहे हैं या स्त्री का सम्मान नहीं कर रहे हैं, वहाँ से माता रानी वापस चली जाती है। ये एक प्रतीक है कि अगर आप अपने घर में सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं तो स्त्री का सम्मान करें, छोटी बच्चियों का सम्मान करें, और स्त्री ही आपके जीवन को, देश को या किसी भी जगह के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए स्त्री का फलना फूलना, उनका अच्छे से जीवन व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। उनका साथ देना भी आपको बहुत ज़रूरी है। महिलाओं का साथ दें, महिला सशक्तिकरण करें। देखिए, श्री रामचंद्र जी ने भी उसके बाद तुरंत बाद नवरात्रि के बाद दशहरा आता है, तो उसमें क्या प्रतीक मिलता है कि श्री रामचंद्र जी ने भी अपनी स्त्री का सम्मान बचाने के लिए क्या 7 समुंदर पार किए और रावण से इसके हाथों से छीन के सीता को लाए। और सीता जी भी अपने प्रतिव्रता व्रत का कैसे पालन करती थी, कैसी महान स्त्रियाँ होती थीं। ये सब कहानियाँ या जो भी है, ये हम लोग के लिए एक आदर्श है। जो रामचंद्र जी हमारे आदर्श हैं, सीता माता अपने आदर्श हैं। तो इन सब से जो हमारे पूर्वज बता गए हैं, इन सब से हमको सीख लेने की ज़रूरत है। रामचंद्र जी का जो अस्तित्व है वो तो बहुत ही महान है, उनका व्यक्तित्व बहुत ही महान है। इसलिए इस नवदुर्गा और इस दशहरा आपके आसपास जो भी स्त्री है, बुजुर्ग, वृद्ध, बच्ची, जो भी स्त्री आप 9 दुर्गे में कन्या पूजन करते हैं, तो यही नहीं कि ये 9 दिन या 1 दिन दशहरे में आपने उनका सम्मान किया। इस दशहरे और नवरात्रि आप प्रण लीजिए कि आप सभी स्त्रियों का सम्मान समान रूप से करेंगे और उनको अग्रसर करने में, उनके जीवन यापन में कोई भी दिक्कत आएगी तो आप मदद करेंगे। आप बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते, कोई स्त्री अपने आप में सशक्त होती, कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई स्त्री कहीं आगे बढ़ना चाहती है या उसको कोई परेशानी है, या जैसे कि रात में कहीं जाना है, उसमें परेशानी हो रही है, या कहीं आप ट्रेन बस में जा रहे हैं, कोई प्रेग्नेंट लेडी दिखती है तो उसको बैठने की सीट दीजिए। छोटे छोटे जो एफर्ट्स होते हैं ना, वो करके भी आप नारी का सम्मान कर सकते हो, नारी का सहयोग कर सकते हो। या कोई लेडी है जिसको नहीं पता है कि कोई वर्क है, ऑफिशियली वर्क कैसे किया जाता है, तो आप उसकी हेल्प करो। अमूमन देखा क्या जाता है कि ऑफिशियल वर्क में लोग क्या करते हैं कि लेडीज़ की बिल्कुल हेल्प नहीं करते, हंसते हैं, अरे ये तो लेडीज़ है, ये क्या कर पाएगी। और मैटरनिटी लीव तो अब सबको मिलने लगी है। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको छुट्टी का प्रावधान दिया गया है 6 महीने के लिए। इसलिए उस समय भी स्त्री एक तरह से अपना रूप बदलती है, मातृत्व का भाव उसके अंदर आता है। तो उस समय स्त्री को निगलेक्ट नहीं करना है, ना ही उसके जो पति है उसकी तरफ से, ना ही समाज की तरफ से उसको ऐसा दिखाना हीन भावना कि ये तो अब प्रेग्नेंट हो गई, ये माँ बन गई, अब ये कुछ कर नहीं सकती, 2-4 साल इसके वेस्ट हो गए, ऐसा नहीं सोचना है। देखिए, आलिया भट्ट भी मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, या कई ऐसी स्त्रियाँ हुई हैं जो बच्चों के बाद भी, मैरी कॉम, बच्चों के बाद भी उन्होंने आगे संघर्ष किया है। यही 9 दुर्गा हमें सिखाता है, यही दशहरा हमें सिखाता है कि नारी का सम्मान करें, क्योंकि नारी का अपमान करने वाले का हाल वही होता है जो रावण का हुआ। तो जय जय श्री राम और जय मैया की, और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। दशहरे और दिवाली की भी हार्दिक शुभकामनाएं।